Hey everyone, welcome back to my channel. If you are new here, I am Kiran and I am documenting my journey from pre-conception to motherhood, one step at a time. In this video, I'll take you through the very personal part of my routine, that is what I eat in a day as I prepare my body for pregnancy. So you all must be thinking now that why diet matters even before conception. Because your body needs nourishing foods for balancing hormones, supporting fertility and boosting energy level. If you are trying to conceive, right food is very much required to maintain your good energy levels, to maintain sugar levels, balancing your hormones, supporting your ovulation. आपकी बॉडी में आयरन वाइटामिन लेवल्स को मेंटेन करके रखना है, लो करना इन्फ्लेमेशन को। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको राइट फूड इनटेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी टेक यू थ्रू माई टिपिकल डे ऑफ ईटिंग। आई एक्चुअली प्रेफर सिंपल होम कुक्ड एंड बैलेंस फूड्स दैट लव माई बॉडी बैक। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग रूटीन के बारे में। तो एज सुन एज आई वेकअप आई मेक श्योर कि मैं सबसे पहले 2 to 3 ग्लासेस ऑफ वाटर लूँ, और आई जनरली प्रिफर कॉपर चार्ज वाटर इंस्टेड ऑफ रेगुलर वाटर। तो आप भी एक हैबिट डाल सकते हैं कि आप रात में, आपके पास अगर कोई कॉपर बॉटल है या कॉपर जग है, उसमें आप वाटर स्टोर करके रखिए एंड सुबह जैसे ही आप सो के उठते हैं सबसे पहले आप पानी पीजिए। ट्राई टू हैव एज मच एज यू कैन, लाइक 2 to 3 ग्लासेस मिनिमम। आफ्टर दैट यू कैन हैव 1 glass of warm water with honey and lemon. You can avoid honey if you want, but I prefer it for the taste. And of course you can add jaggery in that too. आफ्टर दैट आई विल सजेस्ट यू सम टिप्स। अगर आपको शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि रात में फेनुग्रीक सीड्स जो होते हैं, मेथी दाना, उनको सोक करके रखिए, सुबह में उसका पानी पी लीजिए। अगर आप मेथी दाना खा सकते हैं देन वेल एंड गुड। आफ्टर दैट अगर आपको थायराइड इश्यूज है तो इंस्टेड ऑफ मेथी दाना आप कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया, आप वो सोक कर सकते हैं। और अगर आपको बाउल मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि सुबह जब आप ये वार्म वाटर विथ लेमन ले रहे हैं, ट्राई टू ऐड सम फ्लैक्स सीड्स इन इट। इट्स वेरी गुड, इट सपोर्ट्स बाउल मूवमेंट। एंड सो ये जो छोटी सी चीज़ आप करेंगे, इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होंगे, आपका इंसुलिन बैलेंस होगा। So this is a very good start in the morning. After that I'll give you some very nice ideas for the breakfast, what I generally prefer. फर्स्ट इज़ माई फेवरेट लाइक बेसन शीला। बेसन शीला में आपने क्या करना है कि बेसन में अपने छोटे छोटे चॉप करके बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है, कैरेट, कैप्सिकम, अनियन, anything whatever you like. And then after you can have that grated paneer और cheese in it, जो भी आपको पसंद है, और फिर आप उसको खा सकते हैं विथ कर्ड, और यू कैन हैव दैट धनिया पुदीना चटनी, इट्स वेरी ऑसम। आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं बेसन शीला को विद द मूंग दाल शीला, बट बेसन शीला बहुत इंस्टेंटली बन जाता है। फॉर द मूंग दाल यू हैव टू सोक इट बिफोर हैंड। अगर आप धुली हुई मूंग दाल यूज़ कर रहे हैं तो आप लाइक अगर आप उसको 30 to 1 hour भी मतलब अगर करके रखेंगे सूख तो इट्स इनफ। बट अगर आप बिना छिलके वाली दाल यूज़ कर रहे हैं तो यू हैव टू लाइक 4 to 5 hours एटलीस्ट आप उसको सूख करके रखिए। तो उसमें थोड़ा सा मतलब आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बट इट्स अ गुड ऑप्शन। आफ्टर दैट you can have multigrain bread sandwich also. Of course it's very yummy. And then you can have a vegetable pulao also in the morning with lots of vegetables included. Upma also is a very good option. Just add lots of vegetables and peanuts into it. It's very awesome. Then of course वेजिटेबल स्टफ पराठा। पराठे को आप हेल्दी करने का एक आपको ट्रिक देते हैं कि आप पहले उसमें वेजिटेबल्स स्टफ कीजिए वॉट एवर ऑफ योर चॉइस। उसके बाद आप उसको सेक लीजिए प्रॉपरली दोनों साइड से। जब वो थोड़ा सेक जाए उसके बाद आप उस पर घी लगाइए दोनों साइड। तो क्या होगा कि वो घी में पकेगा नहीं, वो पहले ही चुका होगा, तो इतना ज़्यादा अनहेल्दी नहीं होगा वो, एंड इट विल टेस्ट एज अमेजिंग एज इट। And then idli, dosa, dhokla, these are though definitely are very good. They are rich in antioxidants and good in probiotics also. After that आप सोच रहे हो कि इन सब में तो बहुत टाइम लगेगा, एंड तो जो क्विक रेसिपीज हैं वो है पोहा। डेफिनेटली पोहा बहुत ही जल्दी बन जाता है और टेस्टी भी लगता है एंड हेल्दी भी है। उसके बाद जो सेकेंड ऑल्टरनेटिव है वो है दलिया या ओट्स। ओट्स आप ओवरनाइट सोक भी कर सकते हैं मिल्क में, या आप डायरेक्टली ओट्स और दलिया कुक कर सकते हैं मिल्क में। एंड फॉर द टेस्ट यू कैन ऐड सम नट्स इन इट, लाइक यू कैन हैव किशमिश,
छुआरे, काजू, बादाम, और आप कोई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं उसमें। जैसे आई प्रिफर एडिंग बनानास इन इट, इट्स quite decent for the sweetness also, it add the sweetness also। and अगर आपको तो और sweetness चाहिए तो instead of sugar I'll suggest adding jaggery powder, or you can have mishri also, so it's a good alternative। so ये जो मैंने आपको breakfast options दिए हैं तो they are wholesome in themselves। ये प्रोटीन भी प्रोवाइड करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये काफ़ी बैलेंस्ड है। ये आपकी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेंगे और आपके हार्मोन्स को भी रेगुलेट करेंगे। so, बात करते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स की, तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। दिस इज ओनली फॉर पीपल जिनको ब्रेकफास्ट करने के बाद ही 2-3 घंटे में भूख लगती है, जैसे कि मैं। तो मुझे होता है कि ब्रेकफास्ट के बाद लाइक 1-2 घंटे बाद के कुछ ना कुछ तो चाहिए मंच करने के लिए, तो मैंने 3-4 सेफर ऑल्टरनेटिव्स रखे हुए हैं उसके लिए। वन इज हैंडफुल ऑफ सोप नट्स, तो मैं क्या करती हूँ कि रात में ही भिगो के रखती हूँ वॉलनट, आमंड्स, अंजीर और ब्राजील नट ऑल्सो, तो इनको आप ले सकते हैं एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक। सेकेंड ऑप्शन है सीजनल फ्रूट्स, जो भी सीजन के फ्रूट्स है, जैसे पपाया, एप्पल, पोमेग्रेनेट, ऑरेंजेस, वट एवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। देन कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सिर्फ कुछ ड्रिंक ही करने का मन कर रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, तो आई विल से ट्राई टू रेजिस्ट ऑन टी और कॉफी। इंस्टेड यू हैव 2 ऑप्शंस फॉर दैट, लाइक बेटर ऑप्शंस। यू कैन हैव कोकोनट वाटर, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, और यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाटर विथ सम चिया सीड सोक्ड इन इट, एंड यू कैन ऐड लेमन फॉर द टेस्ट। और अगर आप नहीं चाहते तो आप कोई वेजिटेबल जूस निकाल सकते हैं, लाइक आंवला जूस, लौकी जूस, व्हाटएवर। तो ये सब काफ़ी हेल्दी ऑप्शंस हैं फॉर मिड मॉर्निंग स्नैकिंग। अब बात करते हैं लंच की, तो लंच में आई ट्राई टू हैव अ बैलेंस थाली, तो जिसमें सब कुछ हो। मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि जितना पॉसिबल होगा कि प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फैट्स, मिनरल्स, आयरन, सब कुछ मतलब मिल जाए जितना भी पॉसिबल हो। तो उसके लिए आपको क्या है कि आप रोटी ले सकते हैं, 1 or 2 रोटीज यू कैन हैव। आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकते हैं विच इज़ बेटर। You can also have a plain white rice, or you can have brown rice also। Then comes the protein intake, for that आप पनीर ऐड कर सकते हैं। आप दाल डेली यूज़ कीजिए, मतलब मैं बोलूँगी कि दाल तो आप डेली खाइए, चाहे आप तुअर दाल खाइए, मूंग दाल खाइए, कोई सी भी दाल खाइए। उसके बाद आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप राजमा हैं, चिकपीज़ हैं, चने हैं, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। देन बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, जितनी भी जो भी आपको अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती हैं, बट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देम। जैसे लौकी है, स्पिनच है, कैरेट, कैप्सिकम, try to maximize as much as you can। and also you should have a salad along with this, एक salad जिस थोड़ा सा आप lemon, थोड़ा सा black pepper डालिए, it's very good। and apart from this try to have a bowl of curd also, या आप छाछ ले सकते हैं, बटर मिल्क। सो मैं जनरली ये प्रेफर करती हूँ कि जितना पॉसिबल हो थोड़ा बैलेंस मील लिया जाए इन द लंच, बिकॉज लंच टाइम में आपके पास बहुत टाइम होता है डाइजेस्ट करने के लिए, उस टाइम पे ही आपकी बॉडी को मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए आपको लंच काफ़ी अच्छा करना चाहिए। तो ये जो मैंने चीज़ बताई कि इससे क्या होगा, आपको सब कुछ मिलेगा, आयरन, फाइबर, फोलेट एंड गुड फैट्स, एवरीथिंग, प्रोटीन ऑल्सो। सो दिस इज़ अ वेरी होलसम डाइट। आफ्टर दैट कम्स द इवनिंग स्नैकिंग। तो इवनिंग स्नैकिंग के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि आप कुछ रोस्टेड मखानास यूज़ कर सकते हैं, और उसमें रोस्टेड पीनट्स भी ऐड कर दीजिए विथ सम पिंक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट इन इट, इज़ वेरी गुड। और इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन ऑल्सो हैव द भुंजा चना, रोस्टेड चनास, तो आप उसकी चाट भी बना सकते हैं। उसमें कुछ अनियन, टोमेटो, कुछ स्पाइसेस मिक्स कीजिए, हैव दैट चाट, इट इज़ वेरी टेस्टी। एंड उसके अलावा जो है, अगर आपको कुछ मिठाई खाने की क्रेविंग हो रही है तो उसके लिए ऑप्शंस जो है, सबसे बढ़िया ऑप्शन है या तो शेक बना लीजिए या फ्रूट स्मूदी बना लीजिए, कोई भी जो आपको पसंद है। उसमें काफ़ी सारे नट्स ऐड कीजिए। आप ट्राई कीजिए कि आपने, देखिए मॉर्निंग में आपने फ्लैक्स सीड लिया, आपने आफ्टरनून में आप ले रहे हैं अगर चिया सीड्स ले रहे हैं, तो ट्राई टू हैव सनफ्लावर सीड्स इन द इवनिंग, दे आर वेरी गुड। तो आपने अगर फ्रूट स्मूदी बना रहे हैं तो उसमें से थोड़े सनफ्लावर सीड्स आप डाल सकते हैं, तो वो एक बढ़िया सोर्स रहता है ओमेगा 3 का। एंड तो और
ट्राई कीजिए कि उस टाइम पे आप जब इवनिंग में आपको जो छोटी छोटी भूख लगती है उस टाइम पे ट्राई कीजिए अवॉइड करने का कि चाय और बिस्किट बैठ के आप नहीं खा रहे हैं या चाय और रस्क नहीं खा रहे हैं। तो ये प्रोसेस फूड जितना हो सके आपको अवॉइड करना है। जितने पैकेट आप कम खोलेंगे उतना ही बेहतर आपकी सेहत रहेगी। अब बात करते हैं डिनर की। तो आप ट्राई कीजिए कि जब भी आप सो रहे हैं उसके 2-3 घंटे पहले आप डिनर कर लें, और डिनर को आप थोड़ा लाइट रखिए बट नरिशिंग रखिए। तो डिनर के लिए 2-3 ऑप्शंस हैं जो कि काफ़ी इजीली एक तो बन जाता है और प्लस बहुत इजी टू डाइजेस्ट भी है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ कि यू कैन हैव खिचड़ी with some vegetables and add some ghee over it. For the khichdi you have like you can make dalia khichdi or you can make that dal chawal khichdi. So after that, second is pulao. Either you make the vegetable pulao with rice और आप किनुआ पुलाव भी यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ आप मतलब यूज़ कीजिए कर्ड। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है, फिलिंग भी होता है, न्यूट्रिशियस भी होता है, इजी टू डाइजेस्ट भी होता है। आफ्टर दैट अगर आपको सिंपल प्लेन खाना खाना है तो आप दाल लीजिए, 1-2 रोटी खा लीजिए, थोड़ा सा सैलेड खा लीजिए और कुछ सॉर्टेड वेजिटेबल्स। तो ये एक बैलेंस्ड भी हो जाएगा और सिंपल भी रहेगा। तो डिनर आप वही कोशिश कीजिए कि जल्दी कर लें और थोड़ा सिंपल खाइए, तो it will give you like a better sleep and it will also boost your metabolism too. फिर बात करते हैं बेड टाइम की। तो थोड़ा सा मतलब सोने जाने से पहले थोड़ी सी तो भूख लगती है, कुछ तो खाने पीने का मन करता है। अगर नहीं करता है तो वेल एंड गुड, बट आई विल से कि हाँ थोड़ा सा आपको मिल्क भी इंक्लूड करना चाहिए अगर आप कर सकते हैं तो मैं जनरली मतलब टर्मरिक मिल्क लेती हूँ इन द नाइट। तो इससे क्या होता है कि एक तो वो जो छोटी छोटी भूख लग रही होती है वो भी चली जाती है और सेकंड थिंग इज कि स्लीप भी बहुत अच्छी आती है, स्लीप क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती है अगर आप टर्मरिक मिल्क पी के सोएंगे। तो अगर आपको मिल्क नहीं पसंद है बट स्टिल यू वांट टू ड्रिंक समथिंग, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा या तो सिनेमन या फेनल सीड्स, इनको आप पानी में बॉईल कीजिए एंड देन हैव दैट, सिप दैट टी। आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो हैव सम पिस्ता एंड पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स आर हाईली रिच इन मैग्नीशियम और ये आपकी स्लीप भी बहुत अच्छे से इंड्यूस करते हैं। तो अगर आप रात में टर्मरिक मिल्क ले रहे हैं, पिस्ता खा रहे हैं, थोड़े से पम्पकिन सीड्स खा रहे हैं, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, ट्रस्ट में। और अगर आपको पसंद है तो आप सोने से पहले थोड़ा बहुत जर्नलिंग कर सकते हैं या थोड़ा सॉफ्ट म्यूज़िक सुनिए, थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, थोड़ी ब्रीदिंग कीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। एक्स्ट्रा टिप्स मैं आपको कुछ देना चाहूँगी। एक है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे वो दाल वगैरह खाते हैं तो उनको थोड़ी ब्लोटिंग हो जाती है, तो उसके लिए आई विल गिव यू सम टिप्स कि जब आप बिना छिलके वाली दाल यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप एटलीस्ट 30 मिनट्स तक सोक कीजिए, और आप छिलके वाली दाल यूज़ कर रहे हैं तो 1-2 घंटा सोक कीजिए। और आप जब से हैवी बीन्स यूज़ कर रहे हैं जैसे कि छोले, राजमा, एनीथिंग, तो इनको आप ओवरनाइट सोक करके रखिए। तो इससे क्या होगा कि ब्लोटिंग आपको कम होगी। और सीड्स का जैसे कि है तो ट्राई कीजिए कि अगर आप सारे सीड्स खा रहे हैं, तो मोस्टली लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि कब कौन सा सीड खाएं। तो बाकी सारे सीड्स जो हैं इनको आपको सोक करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट जो चिया सीड्स हैं उनको आपको डेफिनेटली मतलब 30 मिनट्स या 1 आवर तक तो आपको सोक करना ही चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि ये चोक कर देते हैं आपके सिस्टम को, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप क्या कीजिए, जो रूटीन है वो है कि सबसे बढ़िया फ्लैक्स सीड्स आप मॉर्निंग में लीजिए, चिया सीड्स आप आफ्टरनून में लीजिए, देन इन द इवनिंग यू कैन हैव सनफ्लावर सीड्स एंड इन द नाइट यू हैव द पम्पकिन सीड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस ट्राई टू ड्रिंक एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। और अगर आप कोकोनट वाटर भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर योर हाइड्रेशन। और जितना ज़्यादा हो सके आपको शुगर को, जंक फूड को और प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करना है एंड ट्राई टू कीप योर कैफीन लो। ट्राई टू मिनिमाइज इट टू 1 or 2 स्मॉल कप्स अ डे। और अगर आप टोटली रेजिस्ट कर पा रहे हैं, टोटली स्किप कर पा रहे हैं, देन दिस इज़ वेरी गुड। और एक एडिशनल टिप है कि आयरन और कैल्शियम को ट्राई कीजिए कि मिक्स ना करें, बिकॉज दे हिंडर इन ईच अदर अब्जॉर्प्शन। और आयरन के साथ अगर आप विटामिन सी लेंगे, लेमन, आंवला, एनीथिंग, उससे क्या होगा कि आयरन एब्जॉर्प्शन हमेशा इंक्रीज होता है। और ट्राई टू कीप योर मील्स सिंपल, वेरी सिंपल होम कुक मील्स, जो भी आपकी बॉडी को सूट करते हैं, जो आपको खाने में टेस्टी लगते हैं, एज लॉन्ग एज आप उसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डाल रहे हैं, कुछ भी ऐसा अनहेल्दी नहीं कर रहे हैं, तो आप होम कुक मील्स खा सकते हैं जो आपको पसंद है।
So that is what my typical day of eating in my pre-pregnancy journey. Of course हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का लाइफ साइकिल अलग होता है, टाइम मैनेजमेंट अलग तरीके से करना होता है. तो जो भी आपकी बॉडी को सूट करे, जो भी आपके टाइम फ्रेम में फिट हो जाए, आप वो रूटीन अपनाइए. बट ट्राई कीजिए कि जितना भी आप सेफ ऑल्टरनेटिव्स पिक कर सकते हैं, जितने आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स पिक कर सकते हैं इन विद इन योर टाइम फ्रेम, उतना आप कोशिश कीजिए. So this is it for the today. If you are also preparing for pregnancy or already in the pregnancy journey, तो आपने अपनी डाइट में क्या चेंजेस किए हैं, प्लीज डू शेयर इन द कमेंट्स. लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंस. एंड इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड subscribe to my channel for more honest updates. Thank you so much for watching.